हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। तो ये जो दोस्तों आप तस्वीर देख रहे हो, ये है अमेरिका का। जो अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो अमेरिका का जो हर एक कोई भी स्टेट हो गया, चाहे न्यूयॉर्क हो गया, चाहे कैलिफोर्निया होगा, हर एक स्टेट में, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये वहाँ का है। तो चलिए जानते हैं आखिर इतना बड़ा प्रोटेस्ट इनके खिलाफ का किस लिए हो रहा है। दोस्तों अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको समझने के लिए पहले हम चलते हैं 2024 में। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन से पहले जो इम्पोर्टेंट जो वादा किए थे अपने जनता से कि जब मैं जीत जाऊंगा तो मैं अमेरिका के लिए क्या क्या करूंगा। उन अगर ये पॉइंट आप जो समझ जाएंगे तो आप यूट्यूब पर जो भी वीडियो देखेंगे आपको इतना समझ में आ जाएगा कि वहाँ के लोग किस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पहले चलिए हम उन टॉपिक पर बात कर लेते हैं। अगर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन के दौरान भाषण दे रहे थे तो वहाँ पर अपने जनता से कहा था कि मैं उन देशों पर टैरिफ लगाने वाला हूँ अपने सामान यूएसए में लेकर भेजते हैं, मैं उन देशों पर टैरिफ लगाने वाला हूँ। तो जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने 2024, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए, तो उस वक्त जैसे जैसे जब प्रेसिडेंट बने 2024-25 में अपने कमाल संभाले, तो उस वक्त आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले चाइना, मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाया। उसके बाद फिर 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अनाउंस किए कि मैं उन सभी देशों पर टैरिफ लगाने वाला हूँ जो यूएसए से ट्रेड करते हैं, अपने सामान यूएसए में लेकर भेजते हैं। ये न्यूज़ तो आप काफ़ी ज़्यादा सुने ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर ये टैरिफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। तो पहले तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ा मोड़ा टैरिफ के बारे में, आखिर टैरिफ का कॉन्सेप्ट है क्या। जो टैरिफ के बारे में आप समझ जाएंगे तो ये वीडियो को काफ़ी ज़्यादा समझना आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो टैरिफ होता है ना, टैरिफ क्या है। अगर मान लीजिए इंडिया का सामान अगर यूएसए में इंडिया कोई भी सामान हो गया, मान लीजिए इंडिया का ये सामान है कोई, ठीक है, अगर वो यूएसए में बेचने जाते हैं, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया 26% टैरिफ लगाए हैं। 30% मतलब क्या होगा, मान लीजिए ये कितना थी 10 रुपया का सामान है, ठीक है, इंडिया में क्या है 10 रुपया का सामान है, ठीक है। अगर अगर हम लोग क्या करते हैं यूएसए में अगर इसी को भेजते हैं तो ये क्या होगा, डॉलर में जब कन्वर्ट होगा तो मान लीजिए 10 रुपया का सामान यहाँ मान लीजिए 1 रुपया का होगा, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 रुपये $1 नहीं हो जाएगा। मान लीजिए इसमें आपको समझाने के लिए 1 रुपया ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब इनके 1 रुपया मान लीजिए अभी यूएसए में बिक रहा है, ठीक है, अभी जैसे टैरिफ नहीं लगने की बात कर रहा हूँ, जो अभी टैरिफ नहीं लगा इस पर, इंडिया का प्रोडक्ट पर अभी टैरिफ नहीं लगा है, इसे हम लोग यूएसए में बेचने जाते हैं तो अभी कितना 1 रुपया मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब इस पर टैरिफ लग जाएगा ना 26%, तो इसका दाम जानते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा, 1.26 डॉलर डॉलर का। अब लोग वहाँ के जो लोग हैं, अब देखिए जो सामान खरीदने जाएंगे तो उनको तो पहले एक रुपया में मिल जाता था, लेकिन एक डॉलर मिल जा रहा था, लेकिन अब इनको जब ये खरीदने जाएंगे तो आपको इतना रुपया में इतना डॉलर मिलेगा। क्या कर रहा है टैरिफ, क्या कर रहा है यूएसए में महंगाई बढ़ा रहा है। हद तो ये हो गया है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पे कैसे देश पर टैरिफ लगा है ना, कि वहाँ पर टैरिफ लगाना कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई बात ही नहीं बनता भाई वहाँ पर टैरिफ लगाया जाए। ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है मैकडोनल्ड, वहाँ पर दोस्तों जानते हैं वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता है। तो आप सोचो कि यार इंसान ही नहीं रहता है तो वहाँ पर टैरिफ क्यों लगाना। उस आइलैंड पर जानते हो दोस्तों कौन सा जीव रहते हो, पेंगुइन और जो वहाँ के समुद्री जीव हैं वो रहते हैं। तो आप दोस्तों बताइए क्या वहाँ पर टैरिफ लगाना कोई बात बनता है। तो अमेरिका लोग को जनता को कहना है अगर टैरिफ ही लगाना था डोनाल्ड ट्रंप को, तो अमेरिका में कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है तो उन पर टैरिफ लगाते तो अमेरिका को कुछ पैसा मिलता, जिससे जिससे देश और आगे। डोनाल्ड ट्रंप को यही प्लान है कि हम लोग टैरिफ लगाकर अमेरिका को और सुपर पावर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो टैरिफ पहले अमेरिका को इन लोगों पर लगाना चाहिए जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उन पर लगाना चाहिए। ये बेचारे जो आइलैंड पर जीव हैं इनका क्या कसूर था, टैरिफ ला दिए। क्या मासूम जानवर जो यहाँ पर आइलैंड पर रह रहे हैं क्या ये टैरिफ देने वाले हैं, जिससे अमेरिका सुपर पावर बनने वाला है। इसीलिए क्या है यह अमेरिका के जो जनता है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, इसीलिए ये भी प्रोटेस्ट इसी वजह से भी हो रहा है। चलते हैं दूसरा पॉइंट पर। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में
इलोन मस्क का काफ़ी ज़्यादा हाथ है, ठीक है। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तो डोनाल्ड ट्रंप ने इलोन मस्क को एक डिपार्टमेंट दे दिए, जिससे क्या होगा, जिससे इलोन मस्क अपने जो भी देखेंगे उसमें इलोन मस्क क्या करेंगे, जो भी देखेंगे वैसे में जो लोग काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, अगर उनको लगेगा इलोन मस्क को कि नहीं ये जॉब के लायक नहीं है और ये काम बढ़िया से नहीं कर सकते हैं, तो इलोन मस्क क्या करेंगे, उनको निकाल देंगे। तो उनके इलोन मस्क का नाम है, डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है ना कि इलोन मस्क ने जो इसी का पावर को यूज करते हुए इलोन मस्क ने लगभग 2 लाख जो लोग वहाँ के लोग जो जॉब करते थे, 2 लाख लोगों को जॉब से बाहर कर दिए हैं। तो समझ सकते हो 2 लाख लोगों को जॉब से बाहर निकालना कितना बड़ा एथी बन सकता है। इसीलिए दोस्तों ये जो हंगामा हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। जैसे में दोस्तों अगर इंडिया में ऐसे 2 लाख लोगों को अगर सरकार बाहर निकाल दे ना जॉब से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप तो अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या हो सकता है। अमेरिका के लोगों का कहना है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए हैं, इलोन मस्क को नहीं दिए हैं। कि क्या होता था ना, पहले की जो गवर्नमेंट थी वैसे की अमेरिका की, तो पहले उन्हें क्या करते, कुछ बेनिफिट दिया करती थी, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, उस पर कुछ सब्सिडी दिया करती थी, मतलब कुछ पैसा दिया करती थी लोगों को, जिससे काफ़ी लोगों को उससे मदद भी होता था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो इसको क्या कर दिया, हटा दिए हैं। जैसे कि सरकार जो सभी देशों पर टैरिफ लगाई है ना, तो कुछ दिनों से यूएसए मार्केट का जो शेयर मार्केट है ना, काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। इतना गिरा हुआ है ना कि वहाँ का लोग देख कर परेशान है। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाए हैं ना, वो परेशान है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पैसा तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये सब जो मुद्दा है ना, इसी मुद्दा को लेकर ये कि जो अमेरिका के लोग हैं खासकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में दोस्तों देखते हैं आखिर ये जो प्रोटेस्ट है, आखिर ये अब कितना आगे थमता है कि नहीं, या आगे ऐसा ही चलता है। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।